वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन नेवी का जो एमआर बैच है उसकी जो वैकेंसी आई है करीब करीब 2 साल बाद इसकी वैकेंसी आई, लेकिन वैकेंसी तो आई लेकिन इंडियन नेवी ने बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। देखिए निराश क्यों किया है मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। आपको पहले मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दूंगा। आपकी कुल मिलाकर 350 पोस्ट हैं। आप यहाँ से इसको जो नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी एमआर का जो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें साफ साफ मैट्रिक रिक्रूटेड आप 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। यदि आपने 10 पास कर रखी है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन केवल और केवल 1750 कैंडिडेट को वो बुलाएंगे रिटन एग्जाम और पीएफटी टेस्ट के लिए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा हाई बनने वाली है। केवल आपकी 10th पास या वैकेंसी है और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई बनेगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन मोड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी ही दिन आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा और जस्ट उसके बाद आपका पीएफटी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो अक्टूबर वाला बैच है और कुल मिलाकर आपकी जो मेरिट लिस्ट आनी है वो 21 सितंबर को आपको यहाँ से देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया है द मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है 21 सितंबर को आपकी मेरिट लिस्ट बननी है। तो आज देखा जाए तो जुलाई चल रही है, जुलाई उसके बाद आपका अगस्त है, अगस्त में आपका सब कुछ करा लिया जाएगा प्रोसेस। उसके बाद आपका सितंबर में ये आपकी जो मेरिट लिस्ट है जारी कर दी जाएगी और आपकी जो फाइनली अक्टूबर में ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम डीओवी की बात करेंगे। कुल मिलाकर आपकी जो डीओवी है कितनी होनी चाहिए वैकेंसी में आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। 350 कुल मिलाकर वैकेंसी है। और सबसे पहले क्या होगा, 350 की वैकेंसी के लिए 1750 कैंडिडेट कॉलअप किए जाएंगे। वे आपके जो कॉलअप कैंडिडेट किए जाएंगे केवल और केवल आपके 10th में आपके जितने भी मार्क्स होंगे या जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी उसी के बेस पर आपको वहाँ कॉलअप किया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए, केवल आपका 10th पास होना अनिवार्य है। वहीं आपकी जो जॉब की बात करें तो आपका चेफ स्टेवर्ड हाइजेनिस्ट की पोस्ट है। एज की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको एज को लेकर बहुत ही सारे डाउट रहते हैं, क्योंकि आपकी एज पर ही वेरी करता है कि आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपकी जो डीओवी है 1 अप्रैल 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 के मध्य आपकी एज होनी चाहिए, जबकि ये दोनों डेट इंक्लूड है। अर्थात आपका जन्म 1 अप्रैल 2001 को हुआ है और 30 अप्रैल 2004 को हुआ है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एज, आपकी जो एज है कितनी होनी चाहिए। वहीं आपका जो पे की बाद में बात करेंगे, जब आपका इंडियन नेवी की जब कुल मिलाकर किस तारीख से आपका अप्लाई हो जाएगा प्रारंभ और किस डेट तक आपका लास्ट रहेगा, इस सब कुछ बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया। आपसे यहाँ पर अब कोई भी बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, परसेंटेज पर नहीं आएंगे एडमिट कार्ड और सभी का एडमिट कार्ड आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन से आपका कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है। जो कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है वहीं से सब कुछ होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जिस तरीके से इंडियन नेवी एमआर आपको पता होना चाहिए एसएसआर और जो आपका डबल ए उसकी जो यूपी की कट ऑफ गई थी 88.5 कट ऑफ गई थी, और जितने भी स्टेट थे उनकी जो कट ऑफ थी मोस्ट ऑफ द 90% के नियर अबाउट कट ऑफ गई थी। केरला की 93 और आंध्र प्रदेश की तो 96 कट ऑफ गई थी, और उसका जो परसेंटेज बना था वह 12th के बेस पर उसका परसेंटेज बना था और ये आपका 10th पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं 10th पर ज़्यादा परसेंट बनती है, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर केवल 1750 कैंडिडेट कॉलअप किए जाएंगे और ये 1750 कैंडिडेट कॉलअप किए जाने और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया से केवल 1750 कैंडिडेट कॉलअप किए जाएंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा हाई बनने वाला है, अर्थात 90% के आसपास आपका कट ऑफ बनेगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ आपका जो कट ऑफ है लगभग 90% के अप्रोक्स बनने वाला है, जो ज़्यादातर नॉर्थ साइड से जो स्टेट हैं बिलोंग करते हैं। वहीं आपका जो गुजरात हुआ और आपका जो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, जो साउथ वाले स्टेट हैं इनका कट ऑफ थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इनका कट ऑफ भी हमको इस बार देखने को हाई मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो एडमिट कार्ड आना है, अर्थात कौन कौन कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये केवल आपका डिपेंड करेगा 10th के परसेंटेज पर। तो उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कम कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। और आपका जो इससे पहले क्या प्रोसेस होता था, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, उसमें केवल आपका 60% था और जिस भी कैंडिडेट का 60% था वह आराम से इसमें अप्लाई कर सकता था। तो आपको डीओ भी पता ही चल गया, कहीं ना कहीं आपको
इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका जिस भी कैंडिडेट को वहाँ पर कॉल अप किया जाएगा उनका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपका रिटन एग्ज़ाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। वहीं आपका जो 2 सेक्शन में बटा होता है, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, वहीं आपका जो लेवल रहेगा कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है 10th लेवल आपका होने वाला है। और वहीं आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट। आपका जो एग्जामिनेशन की जो टाइम है 30 मिनट आपका एग्जामिनेशन होगा। वहीं 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में होंगे और वहीं आपका सेकंड सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका पीएफटी में बहुत ही जगह ये तो नॉर्मल होता है, आपको 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करनी होती है। उसके बाद आपका 20 स्क्वाट्स अर्थात उठक बैठक, वहीं उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है और फाइनली आपका जो चिल्का होता है वहाँ पर आपका फाइनली मेडिकल हो जाता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या है कि केवल आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। वहीं आपका देखा जाए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है। वहीं बात करें आपका जो हाउ टू अप्लाई अर्थात आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कब से प्रारंभ हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसमें जो पैरा नंबर 20 दिया गया है उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया, फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली। केवल इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट ऑफलाइन अप्लाई करता है तो उसका यहाँ से इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 19 जुलाई अर्थात आज देखा जाए तो 7 जुलाई है और अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप क्या है कि डॉक्यूमेंट्स को आराम से तैयार कर सकते हैं। तो 19 जुलाई से लेकर आप 23 जुलाई तक इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात आपके पास 4 से 5 दिन का समय रहेगा। तो इसमें आप आराम से क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से कहीं ना कहीं खुशखबरी तो देखने को मिली करीब 2 साल बाद, लेकिन खुशखबरी से ज़्यादा हम मान सकते हैं उसने बहुत सारे कैंडिडेट को डिमोटिव करने का काम किया। जो कैंडिडेट क्या था कि काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी जो डीओवी थी, डीओवी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे कि इस डीओवी कितनी रहेगी, हमारे पास लास्ट चांस है, इस बार चांस मिल जाएगा तो हो सकता है कि क्लियर कर जाएँ। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं और यदि उनको पता चले कि केवल 1750 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से बुलाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि इंडिया में करीब आपका यूटी मिला दी जाए और स्टेट मिला दी जाए तो करीब 36 पड़ते हैं। तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो काफ़ी एक स्टेट्स के मामले में देखा जाए तो बहुत ही कम कैंडिडेट आएंगे। आप यहाँ से लगाओगे कि आप केवल 50 कैंडिडेट कॉल अप किए जाएंगे, एक एवरेज लगाकर चलें। अगर वह पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को वहाँ पर क्या कॉल अप भी करते हैं तो एक स्टेट से मात्र 40 से 50 कैंडिडेट कॉल अप किए जाएंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो कि एक स्टेट से 40 से 50 जब कैंडिडेट कॉल अप किए जाएंगे तो कितना कंपटीशन हाई होने वाला है। तो इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाएगी। इसकी कट ऑफ पर भी बात करेंगे कि कुल मिलाकर यूपी आपका, एमपी हुआ आपका, एपी हुआ, उड़ीसा हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तराखंड हुआ आपका और जितनी भी अदर स्टेट हैं उसकी कुल मिलाकर जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है तो आगे बता देंगे। और वहीं आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 19 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि इसमें अप्लाई करता है और यदि उससे कोई जो साइबर कैफ़े वाला है फ़ीस की मांग करता है तो उसमें क्या है कि आप उस नोटिफिकेशन को दिखा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। और आगे क्या प्रोसीजर रहेगा क्या नहीं रहेगा सब कुछ आपको आगे बता दिया जाएगा। वहीं आपकी जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 23 जुलाई है। तो थैंक्स, जय हिंद।